So in this video, let us take some word problem of exercise 3.6. So here question number 2. In question number 2 there are 3 parts. So now let us take 1 or 2 parts out of these 3. So now here first part, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. इसमें 2 वर्ड यूज़ हुआ है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। तो एक्चुअली इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी ये टर्म्स यूज हो चुका है। बट एनीवे, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जब कोई भी बोट, कोई भी नाव along the water of in the along the direction of water flowing, जब वो पानी जिस दिशा में पानी बहता है उस दिशा में अगर वो नाव जाती है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं डाउन स्ट्रीम। एंड अप स्ट्रीम का मतलब होगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लोइंग। ओके, मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है उसके उल्टी दिशा में अगर हम लोग नाव चलाएंगे तो उस केस में हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अप स्ट्रीम। तो इसमें दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम अगर डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं, जिस दिशा में पानी बह रहा है, तो उस दिशा में बोला है कि 20 किलोमीटर को कवर करने में 2 आवर्स लगता है। एंड अप स्ट्रीम उल्टा आने में 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डेफिनेटली उसकी स्पीड कम हो जाएगी। सो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो स्टिल वाटर में उसका कितना स्पीड था और स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब वही जो पानी जितने स्पीड से बह रहा है, दैट इज़ द कॉल्ड द करंट। ओके, तो नाउ लेट अस सी, लेट स्पीड ऑफ रीतु इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर। इसमें 2 चीज़ को हमको सपोज करना है, 2 वेरिएबल्स, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। So let speed of the Ritu in still water be x kilometer per hour and speed of the current be y kilometer per hour. Then speed of downstream equal to x plus y kilometer per hour and speed of upstream equal to x minus y kilometer per hour. मतलब डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा, स्पीड ऑफ रोइंग एंड स्पीड ऑफ करंट, क्योंकि उसी दिशा में पानी बह रहा है तो स्पीड डेफिनेटली उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, दैट इज़ प्लस हो जाएगी। एंड स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम में वो जो करंट का स्पीड है वो हमेशा माइनस हो जाता है, क्योंकि वो जो पानी है वो उसमें रेजिस्टेंस पैदा करेगा उल्टा डायरेक्शन में जाने के लिए। तो इस केस में जो इसका स्पीड है वो माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। नाउ हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में बोला है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर दैट इज़ द डिस्टेंस एंड टाइम इक्वल टू 2 आवर्स। तो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, x प्लस वाई। इसमें यही बोला है इन द डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में जो इसका स्पीड होगा दैट इज़ x प्लस वाई इक्वल टू distance by time 20/2, our first equation x plus y equal to 10. Similarly सेकेंड केस में बोला है, सेकेंड कंडीशन में बोला है स्पीड अप स्ट्रीम दैट इज़ x माइनस वाई, और इस डायरेक्शन में बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो स्पीड हो गया x माइनस वाई अप स्ट्रीम का स्पीड, और इसमें डिस्टेंस 4 किलोमीटर एंड टाइम 2 आवर्स, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैव इक्वेशन 1 and 2 एंड नाउ द प्रॉब्लम इज सिंप्लीफाई 1 and 2। तो इक्वेशन 1 और 2 तो सिंपल इक्वेशन है, इसको बाय द एलिमिनेशन मेथड हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। बट यही स्टेप जो शुरू का स्टेप है ये थोड़ा समझने लायक है। नाउ यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, हियर x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2 ऐड कर देंगे, y कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, दैट इज़ 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 6।
नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें भी रखना है। सो वी गेट, इन इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं हम यहाँ पे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, वी गेट x प्लस वाई, दैट इज 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y इक्वल टू 10 माइनस 6, दैट इज 4. So therefore we get the speed of Ritu in still water is 6 km per hour, x 6 km per hour, and speed of the current, that is y, is 4 km per hour. So this is the step. इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्ज़ाम में, तो इसके लिए आपको और क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन. Okay, in the next video we shall take one more question.